Hello students, welcome back to our YouTube channel Physics and Math Concept by Sumit Sharma. Today we will start the next topic of class 12th physics, motion of charged particle in uniform magnetic field. लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ से हमने देखा जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है उसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वजह से उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ हो जाता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक पूरे ध्यान से देखना है, अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। हाँ, साथ ही साथ अपने इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम करते हैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट। देखिए, एक चार्ज पार्टिकल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसके ऊपर हमने देखा था कि भाई वो अपने पाथ को चेंज करता है और वो पाथ कैसा था, पैराबोलिक पाथ मिलता है। बट अब हमें किस में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अपने पास ये जो डायग्राम है हमने बनाया, एक बार इसको समझ लीजिएगा। इसके समझने के बाद हम आपको बता दें कंसिडरेशन के अंदर आपको क्या लिखना है। देखो, हमने यहाँ पे जो क्रॉस लगाया है, ये जो क्रॉस है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है। क्रॉस क्या बताएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो कैसी है, इनसाइड। क्या है, इनसाइड। जैसे अपने पास ये वाली है भाई, आपको पता है क्रॉस क्या होती है, इनसाइड, और डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटसाइड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। यहाँ पे जो हमने प्लेन लिया है इसके जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखें तो इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हमने मार्कर लगाया है यहाँ पे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हमने एक चार्ज पार्टिकल या क्यू, हम यहाँ पे एक पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है अपने पास, ऐसे, और चार्ज पार्टिकल को हम कैसे कर रहे हैं, इसको आगे की तरफ ऐसे भेज रहे हैं ना चार्ज पार्टिकल को, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे देखो जो चार्ज पार्टिकल था हमने ले लिया क्यू, और चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो कर दिया या छोड़ दिया। तो देखो आप यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होता है लॉरेंस, और लॉरेंस फोर्स आगे चल के जब किसी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में और साथ फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर लगने वाला चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है, बट आप समझ सकते हैं पार्टिकल मोशन में, तो जब चार्ज मोशन में तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कैसा होगा, लॉरेंस। उसको हम क्या लिखेंगे, बी। जब हमने पार्टिकल को यूनिफॉर्म के परपेंडिकुलरली थ्रो किया विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी क्या थी, v, देन वो करता है अपने पास पता, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अपने पास हैंड को अप्लाई करें, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स, क्या है, करंट की डायरेक्शन। तो देखो अपने पास जो फील्ड हो क्या है, परपेंडिकुलर है, हमने ऐसे लिखा। चार्ज हो कहां जा रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। देखा जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, अपर साइड। फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो फोर्स इसके ऊपर भी अप्लाई किया, तो जो फोर्स जो लगता है कहाँ पे लगता है, सेंटर की तरफ। फिर इधर भी यहाँ फोर्स लगता है, यहाँ पे चेक कर फोर्स लगता है। तो क्या मिला भाई, जब अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देता है। कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में वो चलना स्टार्ट कर देता है। देखो आप यहाँ से इधर से फोर्स लगा इनसाइड, इधर से फोर्स लगा, ये भी इनसाइड, इधर से लगा, तो ऐसे बोल सकते हैं। यदि पॉइंट्स को हम क्लोजली लेके चले तो अपने पास कैसा आ गया, सर्कुलर पाथ मिल गया। जो सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी चीज को सर्कल के अंदर घुमाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं ना। हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, जो इसको एक सर्कल के फॉर्म में घुमा रहा है, और साथ के साथ जो फोर्स लगा वो क्या है, क्यू वी बी भी है अपने पास। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से हमने मान लिया सर्कल की फॉर्म में घुमाते हैं, और इस सर्कल की जो रेडियस, उस रेडियस को हम मान लेते हैं आर। क्या मान लें, ये मान लेते हैं अपने पास, ये क्या है, आर। जिस सर्कुलर पाथ के ऊपर अपना जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो अब इसकी देखिए डेरिवेशन निकालने, इस डेरिवेशन के अंदर हमें देखना भाई फोर्स क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस क्या होगी, कैसे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी कंसिडरेशन को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप
हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिया है, लिख देंगे इसके अंदर। जो क्रॉस है, क्रॉस किसको बताता है अपने पास है, ये क्रॉस क्या बताएगा, परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मान लिया अपने पास जो चार्ज कैसा है, क्यू चार्ज लिया है। और यहाँ पे देखो वी वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी के साथ हमने उस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, ठीक है। उसके बाद देखो जो बी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा है जो प्लेन परपेंडिकुलर है अपने पास, वो क्या है, बी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब एम है, एम क्या है, मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। जो हमने चार्ज पार्टिकल लिया है उस चार्ज पार्टिकल का मास क्या रहेगा, एम, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से, और जब हमने इस डायग्राम को देखा तो हमें यहाँ से क्या मिला भाई, जिस पाथ के ऊपर, जिस सर्कुलर पाथ में वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पाथ की जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया, आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ वेयर द इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स, ठीक है, जिसके अंदर वो रिवॉल्व करता है या घूमता है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें पता होने के बाद हमें पता है भाई जो एक फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमाता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। हमें पता ना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जब हम घुमाते हैं तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, यहाँ पे देखो सेंटर की तरफ लग रहा है, इधर से देखिए सेंटर की तरफ, यहाँ पे कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन अपने को पता है क्या होती है, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r, ये अपने को मिल जाएगा। अब देखो ये कौन सा फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल है इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे घुमाने के लिए, और साथ के साथ अपने पास एक फोर्स ये भी तो है ना, F इक्वल्स टू qvb, ये भी तो फोर्स है जो इसको घुमाता है। तो दोनों फोर्सेज हैं जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। जब इनको इक्वल रखते हैं तो देखिए अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, जब हम इन फोर्सेज को कंपेयर करते हैं। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है भाई, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक सेंटर के अराउंड घुमाता है सर्कुलर पाथ में, तो क्या हो गया, mv स्क्वायर बाय आर। और ये कौन सा फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगा हो, क्या है, qvb। तो अब देखो आप यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करके यदि हम वेलोसिटी निकालना चाहें, क्या निकालें, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल हमने यूज किया उस चार्ज पार्टिकल की यदि हमें वेलोसिटी निकालनी हो, कितनी वेलोसिटी के साथ हो जा रहा है, तो रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। देखिएगा mv स्क्वायर बाय में r बराबर क्या है, qvb। तो यहाँ से v स्क्वायर से ये वाली टर्म कट कर दी हमने, v की वैल्यू निकाले वेलोसिटी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे r मल्टीप्लाई में जाएगा qb, इधर क्या बचा, qb, नीचे क्या आएगा अपने पास m, और यहाँ पे जो अपने पास r था कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अपने को जो वेलोसिटी मिली वो वेलोसिटी क्या मिली है, v इक्वल्स टू आ गया qb बाय में m इंटू में r। ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा। तो v बराबर क्या आ गया, qb r बाय में m। देखो यहाँ से हमने सिर्फ कंपेयर किया, यहाँ पे v स्क्वायर था, इस स्क्वायर से इस v को कट किया, इस v की वैल्यू निकालेंगे तो m तो कहाँ जाएगा, नीचे, और r कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई हमने लिख दिया। अब देखिए वेलोसिटी कौन सी, वो लीनियर वेलोसिटी है जिसके साथ ये स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करता है। अब देखो आप ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में है, और जहाँ पे सर्कुलर पाथ आता है वहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी लेके चलते हैं ना, क्या लेके चलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को तो अपने को पता है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें रिलेशन पता होना चाहिए, जो एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी के साथ, वो क्या होता है, v इक्वल्स टू आता है आर ओमेगा। v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ से देखिए v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, और v की वैल्यू क्या अपने पास है, qb बाय में m इंटू में r। देखो r से r कैंसिल कर दें तो ओमेगा की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, qb बाय में m। ओमेगा की वैल्यू क्या मिली है आपको, qb बाय में m। इसको आप लिख सकते हो, देखो जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालें तो क्या आएगा भाई, रिलेशन होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो हमने यहाँ पे रखा, r से r कैंसिल किया तो ओमेगा क्या मिला, qb बाय में m। ठीक है, ओमेगा का पता चल गया हमें, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी का पता चल गया। अब देखो यदि हम इसके अंदर निकालना हो, जो रेडियस है भाई जिस सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी। अब देखो हमें निकालनी क्या, रेडियस निकाले हम सर्कुलर पाथ की, तो अपने पास ये रिलेशन है ना, और रिलेशन क्या है, mv स्क्वायर बाय में r बराबर क्या है,
QVB। हमने यहाँ से V से ए वाली वैल्यू कट कर दी, क्या मिल गया अपने को MV/R इक्वल्स टू QB, ये रिजल्ट है। अब देखो आप यहाँ से हमें निकालेंगे R क्या है, रेडियस, रेडियस निकालेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे R की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, इस R को हम इधर लेके जाएंगे, QB नीचे आएगा, MV में QB, ये क्या हो गई, वो रेडियस है, वो रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ के अंदर अपना चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो अपने को जो रेडियस मिली वो क्या है, MV। MV क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, P इक्वल्स टू MV, MV में QB, अपने को क्या मिल गई, रेडियस इस सर्कुलर पाथ की जिसके अंदर अपना चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। देखो हमने यहाँ से इस रिलेशन को यूज करते हुए 4-5 पॉइंट्स निकाल लिए, उन चारों 5 पॉइंट्स को फिर देखते हैं। स्टार्टिंग में क्या फोर्स कौन सा था, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, साथ ही कौन सा लॉरेंट्ज फोर्स बोल सकते हैं जब एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं, ठीक है। यहां से हमने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी क्या मिली, v इक्वल्स टू QB/m इंटू में R। ये कैसी थी, लीनियर वेलोसिटी थी। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता है, v बराबर क्या होता है, R ओमेगा होता है। जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से R कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, ओमेगा इक्वल्स टू QB/m, QB/m, ये अपने को एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। अब देखो रेडियस निकालने पड़ेगा अपने पास, जो सर्कुलर पाथ होगा वो कितना बड़ा होगा, तो उसकी रेडियस निकालने के लिए हमें वही रिलेशन यूज किया। यहाँ से जब R की वैल्यू निकालते हैं तो R की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, R इक्वल्स टू MV/में QB, ये रिजल्ट मिल गया अपने को। अब देखो साथ ही साथ अपने को यहाँ पे निकालना पड़ जाए, भाई टाइम पीरियड निकालो, कितने टाइम पीरियड में एक सर्कल या एक सर्कुलर पाथ जो है इस चार्ज पार्टिकल को कंप्लीट कर लेगा एक सर्कुलेशन को। तो टाइम पीरियड निकालना तो आपको याद रखना है, टाइम पीरियड के लिए जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा। देखो आपको पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/में t होता है, याद रखना ये रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/में t। अब हमें निकालना क्या है, t निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने t बराबर क्या आ जाएगा, 2π/में ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता है QB/m होती है, ये वाली वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो टाइम पीरियड अपने पास क्या आ जाएगा, देखिएगा आप, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t इक्वल्स टू मिलेगा 2π। जो ओमेगा की वैल्यू नीचे है तो इनवर्स हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा QB, ऊपर क्या आ जाएगा m, ये क्या मिल गया, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2π/में t, वहां से हम t को सब्जेक्ट बनाए तो क्या है 2π/में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अपने को पता थी QB/में m, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते तो अपने को जो टाइम पीरियड था वो मिल गया, और टाइम पीरियड क्या आ गया, 2π/में QB इंटू में m, ये क्या है टाइम पीरियड। अब देखो आप यहाँ से एक और स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। यदि हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपने पास, 1/t होती है ना, न्यू इक्वल्स टू 1/t। यदि हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं यहाँ से हम, क्या आएगा QB/2πm, ये क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि भाई एक सेकंड के अंदर ये जो सर्कुलर पाथ के अंदर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है कितने चक्कर लगा देगा सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रेडियस, लीनियर वेलोसिटी सारी निकाल ली है। अब इन सभी से देखो जो रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो पूछेगा आपको भाई बी की वैल्यू बढ़ा दी, मैग्नेटिक फील्ड आपने इंक्रीज कर दिया, तो उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ था, सर्कुलर पाथ, उसकी रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बोल सकते हैं वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो देखते हैं एक बार, ठीक है। देखिए अभी हमने जो भी रिजल्ट्स निकाले उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। इन रिजल्ट से हम देखेंगे कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है उनके वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ से फर्स्ट हमने जो वेलोसिटी निकाली लीनियर, वो क्या है, v इक्वल्स टू QB/m इंटू में r। तो आप यहाँ से देखो, यदि अपने पास r क्या है, या बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने b यूज किया है, यदि मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो जो वेलोसिटी है वो अपनी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो v है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b बोल सकते हैं भाई। अदर जो भी क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज को यदि हम कांस्टेंट रखें और मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा करें तो जो v की वैल्यू वो भी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखो आप सेकंड केस यहाँ पे देखते हैं r, भाई जो रेडियस है, जो सर्कुलर पाथ ये चार्ज पार्टिकल रिट्रेस करेगा ड्यूरिंग दैट फिनोमेना,
उस टाइम जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें, देखो R इक्वल्स टू mv में QB, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें, यहाँ पे देखो आप जो R है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें, B की वैल्यू को ज़्यादा करें तो R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि B ज़्यादा तो R क्या होगा, कम। यदि बोल सकते हैं B की वैल्यू कम है तो R क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यदि मैग्नेटिक फील्ड अपने पास ज़्यादा है तो उस केस में जो सर्कल होगा, सर्कुलर पाथ होगा, क्या होगा, छोटा होगा, फास्टर मूव कर पाएगा, ठीक है। यदि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है तो जो अपने पास सर्कुलर पाथ होगा वो कुछ ज़्यादा दूरी के अंदर आएगा, ठीक है, जो रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी। अब देखो आप यहाँ से जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का रिलेशन देखो आप, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे जो अपने को टाइम मिला है t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है ना, यहाँ से भी जो टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन है, या बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट मैग्नेटिक फील्ड है। यदि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। जैसे हमने देखा था यहाँ पे जो रेडियस वाला केस था, यदि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, B की वैल्यू ज़्यादा है, हम मान लेते हैं भाई B है, B इंक्रीज करता है, B की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। अब B की वैल्यू ज़्यादा तो देखो जो अपने पास रेडियस होगी इस सर्कुलर पाथ की वो कम हो जाएगी, इनवर्सली है। अब रेडियस कम हो गई तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा था वो फास्टर मूव करेगा, और फास्टर मूव करेगा जिसका मीन का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, अपना जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो टाइम है ना इसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए वो कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो R की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू कम होगी तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या मिल जाएगा अपने को, कम। जो सर्कुलर पाथ के अंदर वो क्या मिल जाएगी, कम। अब डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो भी कम होगा, ठीक है। ये रिलेशन थे। यदि आपसे कई बार पूछ लेता है भाई, यदि आप R को इंक्रीज कर दो, क्या करो, R की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, जो रेडियस है उस रेडियस की वैल्यू को आप देखो, इधर से देखते हैं, जो रेडियस है वो इंक्रीज कर दिया आपने, R को कर दिया इंक्रीज, तो जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो आप यहाँ से जो R है रेडियस, उसका टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अपने पास रिलेशन ये दे रखा है, देखो यदि हम R को इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पे टाइम पीरियड के अंदर जो t की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे R का तो कोई रोल है ही नहीं भाई, रेडियस अपने पास कम हो चाहे ज़्यादा हो, जो अपने पास टाइम पीरियड होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड हमेशा अफेक्टेड होगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब आपको बोल दे कोई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब 0 तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, देखो F इक्वल्स टू क्या था, QVB था। अब वेलोसिटी क्या है, 0, रेस्ट में रख दिया, V की वैल्यू 0, तो फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगा, सिर्फ यहीं पे रहेगा वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो अपना ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, कैसे पाथ होता है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, उसकी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो सारे टाइप हमने समझ लिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे एक ही निवेदन, अपने इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी करें, और साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।